वेलकम बैक टू ऑन दिस चैनल वंस अगेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पोएम और जिसके रचनाकार हैं सर हेनरी वॉटन। सर हेनरी वॉटन ने इस कविता को लिखा है। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में लिखा हुआ है, हाउ हैप्पी इज ही बार्न आर टाट दैट serveth not an other's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. How happy, कितना खुशहाल है, he born or taught, उसका जन्म अथवा उसका शिक्षा या ज्ञान। कितना खुश नसीब है वह व्यक्ति या उसका जन्म अथवा उसका ज्ञान। दैट सर्वथ नॉट एन अदर्स विल, जो किसी दूसरे की इच्छा का गुलाम नहीं है, किसी दूसरे की इच्छा का दास नहीं है। हुज आर्मोर इज हिज ऑनेस्ट थाट, और जिसके ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसका रक्षा कवच होते हैं। हुज आर्मोर, आर्मोर माने होता है रक्षा कवच। हिज ऑनेस्ट थाट माने उसके ईमानदारी पूर्ण विचार। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सी सच्चाई ही उसका अटमोस्ट माने होता है संपूर्ण, स्किल माने गुण होता है या कुशलता होती है, और साधारण सी सच्चाई ही उसका संपूर्ण कौशल होता है। तो इस तरह से आपने देखा इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ। अब देखेंगे आप इसको हम व्याख्यात्मक रूप से किस तरह से समझ सकते हैं। तो हमने हिंदी लिख के दिखाया है आपको, इसकी पूरी व्याख्या, क्या भाव है इसमें, किस तरह से व्याख्या करनी है, और फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके हमने दिखाया है। कॉन्टेक्स्ट भी लिखा है, रेफरेंस भी लिखा है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है अंग्रेजी में। तो देखते रहिए वीडियो। हिंदी देखिए, लिखा हुआ है व्याख्या। कवि कहता है कि सुखी मनुष्य वह है जो अपने विचार एवं कर्म से स्वतंत्र हो, वह किसी दूसरे मनुष्य का अधीन न हो, वह ऐसा काम नहीं करता है जैसा दूसरे उससे चाहते हो, वह आत्मनिर्भर हो, वह अपने व्यवहार में ईमानदार हो। ईमानदारी एकमात्र वह कवच है जिससे एक सुखी मनुष्य स्वयं की रक्षा करता है। वह सत्यनिष्ठ हो एवं सम्मानित जीवन यापन करता हो। सच्चाई उसका सबसे बड़ा गुण होता है जिसके लिए वह सम्मानित किया जाता है। इन गुणों के चलते वह किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से मुक्त रहता है। ऐसा ही जीवन खुशहाल जीवन होता है। कवि के अनुसार ऐसे ही लोग खुशहाल होते हैं। आइए अब देखते हैं इसी हिंदी की एक्सप्लेनेशन। तो पहले तो आप देखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस कैसे लिखेंगे? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। ये लाइनें करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ नामक कविता से ली गई हैं और कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन, और जिन्हें सर हेनरी वॉटन ने रचा है या लिखा है। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। तो इन द गिवन लाइन्स, इन दी हुई लाइनों में द पोएट कवि पॉइंट्स आउट द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन। कवि ने एक प्रसन्न व्यक्ति के जो आवश्यक गुण होते हैं उनका वर्णन किया है। एक प्रसन्न व्यक्ति में क्या गुण होते हैं उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब हमें उसी का ट्रांसलेशन करना है जो हमने पीछे हिंदी लिखी है। एक दो बार आप इसको करेंगे तो आप बिल्कुल अभ्यास हो जाएगा। आपको एक्सप्लेन लिखने का, एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है ये आपको अभ्यास से आ जाएगा। जो हिंदी है उसका ट्रांसलेशन आप करेंगे, और वो ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे करके आपको दिया है। तो आइए देखते हैं। एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या। द पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन इज द वन हु इज इंडिपेंडेंट इन हिज थिंकिंग एंड एक्शन।
कवि कहता है कि प्रसन्न व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अपने विचारों से और अपने कार्यों से स्वतंत्र होता है। ही इज़ नॉट अ स्लेव ऑफ अदर मैन, वह किसी दूसरे व्यक्ति का गुलाम नहीं होता है। ही डज नॉट एक्ट एज अदर्स वांट हिम टू, वह उस तरह के कार्य नहीं करता है जैसे उससे दूसरे लोग करवाना चाहते हैं। वो इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करता है जो दूसरे उससे करवाना चाहते हैं। ही इज सेल्फ डिपेंडेंट, वह आत्मनिर्भर होता है। ही इज ऑनेस्ट इन हिज कंडक्ट, वो अपने आचरण से ईमानदार होता है। ऑनेस्टी इज द ओनली वेपन विद व्हिच अ हैप्पी मैन प्रोटेक्ट्स, ऑनेस्टी ही एक ऐसा हथियार है, यानी कि ईमानदारी ही एक ऐसा वेपन माने होता है, हथियार है। विद व्हिच माने जिससे, हैप्पी मैन माने एक प्रसन्न व्यक्ति, प्रोटेक्ट्स माने रक्षा करता है, हिमसेल्फ माने अपने आप की, जिससे वो अपने आप की रक्षा करता है। ही इज ट्रूथफुल एंड लिव्स अ हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ, वह सच्चा होता है और एक सम्माननीय और खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। ट्रूथफुलनेस इज़ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी फॉर व्हिच ही इज ऑनर्ड। ट्रूथफुलनेस माने सच्चाई, इज माने होती है, हिज माने उसका, ग्रेटेस्ट क्वालिटी माने सबसे महान गुण, फॉर व्हिच माने जिससे, ही इज ऑनर्ड उसे सम्मान प्राप्त होता है। ड्यू टू सच क्वालिटीज, ऐसी ही गुणों वाला व्यक्ति, ही लिव्स अ हैप्पी लाइफ, वह प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करता है या जीता है। फ्री फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ नेगेटिविटी, वह किसी भी नकारात्मकता से मुक्त होता है। तो ये थी उसी हिंदी की अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन। तो इस तरह से अगर आप अभ्यास करोगे तो अंग्रेजी आसान हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।